हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं डियर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज का ये जो आप लोगों का टॉपिक है, आज का ये टॉपिक है आपका न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो पीडियाट्रिक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पीडियाट्रिक में आपको मिलेगा, ठीक है। पीडियाट्रिक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और आपके जो कोर्स में जो कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हो, ठीक है, बीएससी कर रहे हो, चाहे जीएनएम कर रहे हो, चाहे एएनएम कर रहे हो, तो इन सभी में आपको पूछता है, ठीक है, कभी कभी कि अबाउट रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो मैं कुछ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, एकदम बढ़िया से समझाऊँगा। और वही पॉइंट रखा हूँ जो कि आप समझ में आ जाए और जो पूछा जाता है अब तक जिससे क्वेश्चन आया है। तो डियर काफ़ी लंबा हो जाता है, वीडियो कम आता है, तो समय नहीं मिल पा रहा डियर, इतना ज़्यादा व्यस्तता है, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बट जो बनाते हैं वो आपके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये चीज़ अगर आपको आ गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। थियरी पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू भी निकल जाएगा, जितना भी एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो चलिए आइए, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो है कि देखिए, अब इसमें मैं बता दूं कि कितने रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो देखिए, पहला है सकिंग रिफ्लेक्स, इसके बारे में बताएंगे। रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, उसके बाद टॉनिक नेक रिफ्लेक्स और फेंसिंग रिफ्लेक्स इसे बोलते हैं। टॉनिक नेक ग्रैस्प रिफ्लेक्स, ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स एंड प्लांटर रिफ्लेक्स या फिर निगेटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, ठीक है। उसका डॉल्स आई रिफ्लेक्स, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स एंड पैराशूट रिफ्लेक्स। ये सभी रिफ्लेक्स है। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो डियर, कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही आ जाते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही बच्चे में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं। और कुछ जो है आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ आते हैं, ठीक है, आफ्टर बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म के बाद कुछ आते हैं, कुछ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही आ जाते हैं, यानी यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान ही आ जाते हैं। अब प्रेगनेंसी के कुछ वीक बाद ही, ठीक है, कुछ वीक बाद ही, जैसे कि 12 वीक, 34 वीक, 28 वीक, ठीक है, इन सभी पे। तो मैं अभी आगे बताऊंगा कि कौन सा किस वीक पे ये रिफ्लेक्स आ जाता है और कब डिसअपीयर हो जाता है, कब बच्चे में देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ बच्चे में जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जब यूट्रस में रहता है तो भी आ जाता है, और जो है कि कब ख़त्म होता है, ये सारी पॉइंट हम बताएंगे। ज़्यादा पॉइंट बताएंगे नहीं आपको, जो है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो अच्छा है उसी को बताएंगे, बाकी आप लिख लेंगे मुझे कन्वर्ट। तो आइए डियर, अब एक एक बताता हूँ, मैं एक एक शुरुआत करता हूँ। तो इसमें पहला मैं रिफ्लेक्सेस की अगर मैं बात कर लूँ तो रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस होता क्या है। तो रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न या न्यूनेटल एन इनवॉलेंट्री, कैसा है, एन इनवॉलेंट्री, ठीक है, अनैच्छिक, बच्चा अपने से नहीं करता है, अनैच्छिक होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स वो अपने होशो-हवास में नहीं देता है, इनवॉलेंट्री होता है बच्चे में, ठीक है, एन इनवॉलेंट्री एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सेस देखिए ये डिफिनीशन ही है रिफ्लेक्सेस के, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डिफिनीशन रिफ्लेक्सेस के पूछा जाए तो डिफिनीशन में आपका यही होगा कि रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न, चाहे बड़ों में कह लीजिए, और न्यूबॉर्न और न्यूनेटल एन इनवॉलेंट्री, देखिए यहाँ से एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस,
यानी एक किसी स्टिमुलस का इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स देना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सेस। उसके बाद एक्शन, या इसी को कह सकते हैं एक्शन, या फिर अनकंडीशनल एंड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स। कोई कंडीशन नहीं दिया, कोई ऐसे एक्शन बच्चे में या बॉडी के रिस्पॉन्स में ऐसा एक्शन कार्य देखने को मिलेगा जो कि अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल होता है यानी कि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा तभी होगा, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस का, एंड प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स, और वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है यानी देखा जा सकता है ऐसा एक्शन ऑफ न्यूबॉर्न दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई। सबसे अच्छा, दोनों डिफिनीशन अच्छी हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, चाहे आप इसको याद कर लीजिए चाहे इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको आगे। देखिए, पहला हमने कहा कि सकिंग रिफ्लेक्स, क्या सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स ये होता क्या है, सकिंग रिफ्लेक्स ऑन गिविंग द सकिंग स्टिमुलेशन, क्या सक करता है यानी चूसता है कि नहीं, जैसे सक करता है कि नहीं, बच्चे के मुंह में उंगली टच कराइए, होठ पे टच कराइए, अपर पार्ट पे टच कराइए तो वो मतलब सक करने की कोशिश करेगा। ऑन गिविंग द सकिंग स्टिमुलेशन प्लेसिंग फिंगर इनटू माउथ, ठीक है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी आपको बताया था, शॉर्ट वीडियो भी डाला है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में भी बताया है आपको। फिलहाल मैंने सोचा कि एक साथ सभी को रख देता हूँ, उसमें 4-5 बताया था शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। 4 या 5 4 बताए थे, ठीक है। तो इसमें मैंने लगभग 13 रखा है, तो ये आप लोग यहाँ पे आप एक साथ में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बच्चे के माउथ के अपर पोर्शन पे, ऊपर वाले पे प्लेसिंग द फिंगर इनटू माउथ, इन्फेंट स्टार्ट टू सक, और बच्चा क्या करने लगता है, उसको सक करने लगता है, आपकी उंगली को ही सक करने लगता है। और ये कब दिख जाता है, ऐसी क्रिया बच्चे में कब दिख जाता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान उसका 14 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी मदर 14 वीक की प्रेग्नेंट है तो उस टाइम ही ये एक्शन आ जाता है। ये रिफ्लेक्स कब आ जाता है, प्रेगनेंसी के, ठीक है, प्रेगनेंसी के 14 वीक में ही आ जाता है, 14 वीक में ही आ जाता है बच्चे में, ठीक है। बच्चे में ये चीज़ आ जाता है 14 वीक में ही। और ये डिसअपीयर कब हो जाता है, यानी कब गायब हो जाता है, 4 मंथ इफ़ चाइल्ड इज अवेकिंग, ठीक है, इफ़ चाइल्ड इज अवेकिंग एंड 7 मंथ इफ़ स्लीपिंग, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जब बच्चा 4 मंथ का है, यानी कि कहने का मतलब है कि कब नहीं आपको दिखने मिले, यानी कि बच्चे के पैदा होने के 4 महीने बाद, 4 महीने, वैसे तो वो शक करेगा कुछ भी, वैसे तो सामान्यतः जो है कि सामान्यतः बच्चा मतलब कि आप उसको दे दीजिए तो वो शक तो करेगा ही, ठीक है। आप बड़े हो जाते हैं तो भी शक करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली नहीं शक करते हैं जान के कि कौन सा मुझे शक करना है। जैसे मान लीजिए अंगुली मुंह में अगर 1 साल 4 महीने से ऊपर का बच्चा है या 7 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसके अंगुली में उसके मुंह में उंगली अगर इंसर्ट डालने पे, मुंह में उंगली डालने पे, ठीक है, तो इसके मुंह में उंगली डालने पे अगर वो शक कर रहा है, ठीक है, शक कर रहा है तो वो पहचान के ही करेगा, पहचान के करेगा कि कौन सा चीज़ शक करना है कौन सा नहीं करना है। तो इसके मुंह में उंगली अगर रखेंगे कब, 4 महीने बाद, 4 महीने या फिर 7 महीने बाद अगर रखेंगे, ठीक है, तो वो ये डिसाइड कर लेगा कि किसको हमें शक करना है किसको नहीं शक करना है। लेकिन 4 और 7 महीने के अंदर जो है कुछ भी आप मुंह में रखिए तो वो शक करेगा, ठीक है। इसलिए इसको अनकंडीशनल कहा जाता है, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन को अनकंडीशनल कहा जाता है, ठीक है, अनकंडीशनल, कंडीशनल, ठीक है। या फिर स्टिमुलस का रिस्पांस किया जाता है, ठीक, इनवॉलेंट्री रिस्पांस कहा जाता है, इनवॉलेंट्री रिस्पांस, ठीक है, इनवॉलेंट्री रिस्पांस। तो डियर जो ये इसका लास्ट वाले लाइन का इसका मतलब क्या है
कि इसका मतलब ये है कि जब बच्चा 4 महीने का हो जाए, अगर वो जाग रहा है, सोया नहीं है, अगर वो जग रहा है, सोया नहीं है, तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो तुरंत हटा देगा। वो तुरंत हटा देगा। अगर उसको शक करने लायक चीज़ें अगर नहीं मिली तो वो हटा देगा, ठीक है, जब जग रहा है। लेकिन तब फिर भी 7 महीने में अगर वो सो रहा है तब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर वो स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है, तब आप यही प्रक्रिया करेंगे, तब में भी आपको देखने को मिल सकता है सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, तब सकिंग रिफ्लेक्स आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका कहने का मतलब कि यह गायब मतलब यह आपको दिखेगा नहीं, कब, जब 4 महीने का बेबी जग रहा है तब, पैदा होने के 4 महीने बाद जब जग रहा है तो ये रिस्पांस देखने को नहीं मिलेगा। अगर सोया है तो आपको देखने को मिला है, सोया है 7, सोया है 7। कंडीशन दे सकता है आपको, कंडीशन आपको दे सकता है कि सकिंग रिफ्लेक्स 7 जब बच्चा स्लीप करता है तो कितने महीने बाद देखने को मिलता है, तो 7 मंथ सकिंग सोया है, सकिंग सोया है 7 मंथ, ठीक है। ऐसे याद करने में आपको आसानी रहेगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सकिंग रिफ्लेक्स 4 महीने का बच्चा, 4 महीने का पैदा होने के 4 महीने बाद जग रहा है तो नहीं दिखेगा, सोए में दिख सकता है, सोए में वो रिस्पॉन्स दे सकता है जब सोया हुआ है, ठीक है। तो ये सकिंग रिफ्लेक्स है। तो यानी कब आ जाता है, प्रेगनेंसी के 14 वीक बाद ही आ जाता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जग रहा है तो वो 4 महीने बाद, 4 महीने तक ये रिस्पांस देगा, उसके बाद नहीं देगा। ये डिसअपीयर, सॉरी 4 महीने का है तो ये नहीं देखने को मिलेगा, और 7 महीने का है तो देखने को मिल सकता है जब सोया हुआ है, ठीक है। ये तो अगला रिस्पॉन्स की बात करें तो अगला है रूटिंग रिफ्लेक्स। क्या, रूटिंग रिफ्लेक्स, आपका रूटिंग रिफ्लेक्स यानी कि बच्चे के होठ के, ठीक है, माउथ के, देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिएगा, ठीक है, माउथ के चारों ओर आप कहीं भी उंगली रखेंगे वो उधर ही अपना माउथ, देखिए उंगली अगर इधर रख रहे हैं तो वो अपना माउथ वो इधर पकड़ने का, अपने मुंह में रखने का प्रयास करता है, तो वो इधर ही साइड अपना मुंह घुमाता है, तो वही रूटिंग रिफ्लेक्स। ऑन स्ट्रोकिंग मतलब टच करना, द चिक, बच्चे के चिक, या फिर टचिंग एलोंग साइड ऑफ माउथ, चाहे उसके गाल पे रखिए और या तो फिर उसके किसी एक साइड, माउथ के कहीं भी, माउथ के यहाँ भी, चाहे कहीं भी टच करिए तो क्या करेगा, इन्फेंट विल टर्न हिज हेड, अपना हेड जो है उधर ही साइड मोड़ेगा और उसको अपने मुंह में लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, अंगुली को मुंह में ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसे कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। और ये अपीयर्स कब हो जाता है, प्रेगनेंसी के 34 वीक लाइफ में, ठीक है, यानी कि डिलीवरी के नज़दीक जब आता है तब ये चीज़ आ जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के यानी यूट्रस में बेबी रहता है तभी आ जाता है। और ये डिसअपीयर कब हो जाता है, 3 से 4 महीने बाद, पैदा होने के 3 से 4 महीने बाद, ठीक है, ये चला जाता है, ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो समझदार हो जाएगा कि आप हमें फालतू का टच कर रहे हैं, कुछ है नहीं, ठीक है, अंगुली से टच कर रहे हैं। और उससे पहले 3 से 4 महीने पहले वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, बस उसको रहता है कि ये पीने को ही हमें मिले, ये खाने पीने को ही मेरी है, या मदर्स का निप्पल से ही है, ठीक है, मदर्स का निप्पल से ही है, इस वजह से वो अपने मुंह में ले जाने की कोशिश। लेकिन 3 से 4 महीने हो जाता है तो वो समझदार हो जाता है, तब आपको रिस्पांस ये नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। क्या, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स में डियर, ये तो निगलना, मतलब क्या, निगलना, ठीक है, निगलना, ठीक है, निगलना। तो कुछ भी आप खाने के बाद आप भी निगल लेते हो, तो यानी आपके अंदर जो है कि ये कॉन्शियसनेस, ये रिफ्लेक्स जो है कि जनरेट हो गया है, ठीक है। लेकिन नियोनेट में क्या होता है, नियोनेट
swallow आफ्टर सकिंग, यानी कि मिल्क को सक करने के बाद निगलना है उसे, मिल्क को सक करने के बाद निगलना है, ये उसको कब आ जाता है? स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स अपीयर आफ्टर 24 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी 34 वीक में ही प्रेगनेंसी के दौरान अंदर, यानी कि भाई 37 वीक पर डिलीवरी होती है, तो 37 वीक से पहले ही 37 वीक से पहले 34 वीक में ही उसको क्या आ जाता है कि चीज़ें हमें निगलनी होती है, अंदर ले जानी है, तो वो निगलना सीख जाता है, ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ये आ जाता है कब? 34 वीक में, ठीक है, जब यूट्रस में रहता है तभी। न्यू बॉर्न एट 32 टू 34 मतलब 32 से 34 वीक पर अगर जो न्यू बॉर्न अगर डिलीवर हो गया यानी कि जिस बच्चे की डिलीवरी 32 से 34 इसी बीच में अगर हो गया, हैव माइनर सकिंग रिफ्लेक्स, यानी कह लीजिए कि 34 वीक पर ही तो आता है रिफ्लेक्स एक्शन ये, और उसी पर वो डिलीवर हो गया, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन ठीक से उसके अंदर नहीं डेवलप होगा। तो ऐसे बच्चे को क्या करेंगे, अगर आप उसको माउथ में अगर कुछ चीज़ें डाल भी देते हैं तो वो निगलता नहीं है, कैन नॉट स्वालो वेल, अच्छे से निगलता नहीं है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने की संभावना रिस्क रहता है, इस वजह से उसको एस्पिरेशन होने की चांस भी रहते हैं। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन यानी निगल नहीं पाता, वो सिर्फ गले में मुंह में ऐसे भरे रहता है कि निगलना है हमें। किस बच्चे में ऐसा देखने को मिलेगा? जो 34 वीक से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं उसमें, क्योंकि 34 वीक पर ये रिफ्लेक्स एक्शन आता है, ये डेवलप होता है, और उसी पर वो क्या हो गया, डिलीवर हो गया, ये डेवलप हो नहीं पाया, तो इस वजह से वो रिफ्लेक्स नहीं आता, इसलिए वो निगल नहीं पाता है, ठीक है। ऐसा 7 या 8 मंथ पे अगर डिलीवरी हो गई तो उसमें 7 या 8 मंथ पे डिलीवरी हो गई तो उस बच्चे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है। तो आइए बात करते हैं अगला है, देखिए टॉनिक, ठीक है, क्या है आपका टॉनिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, क्या टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या फिर फेंसिंग रिफ्लेक्स इसी को बोलते हैं, या टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ये क्या होता है? इफ़ हेड ऑफ न्यू बॉर्न क्विकली टर्न टू वन साइड, अगर बच्चे का हेड अचानक एक साइड टर्न करेंगे, इधर देखिए, इस बच्चे को देखिए इधर टर्न किए हैं, तो उसका हाथ, देन आर्म एंड लेग ऑफ सेम साइड, इधर टर्न कर रहे थे तो इधर का हाथ, इधर का पैर की एक्टिविटी देखिए, हाथ और पैर की एक्टिविटी देखिएगा। क्या कह रहा है? जब हेड को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, एक साइड अचानक मोड़ेंगे, तब बच्चे का हाथ और पैर, आर्म एंड लेग आप सेम साइड, उसी साइड जिस साइड मोड़ रहे हैं, एक्सटेंड हो जाता है। क्या हाथ क्या हो जाएगा? एक्सटेंड, फैल जाएगा, और पैर क्या हो जाएगा? फ्लेक्स, मुड़ जाएगा। पैर क्या होगा? मुड़ जाएगा। सेम साइड एक्सटेंड एंड अपोजिट आर्म एंड लेग मुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि अचानक बच्चे के हेड को अगर हम इसी साइड मोड़ेंगे तो उस साइड का हाथ भी फैल जाएगा और पैर भी, ठीक है, दोनों पैर और हाथ दोनों फैल जाएंगे, ठीक है, एकदम टाइट कर लेगा, लेकिन अदर साइड के मुड़ जाएंगे। देखिए अदर साइड को वो मोड़ लिया, ठीक है, अदर साइड का वो मोड़ लिया, तो वही कह रहा है कि अपोजिट साइड आर्म एंड लेग क्या हो गया? फ्लेक्स हो गया। फ्लेक्स मतलब मोड़ना, मोड़ लिया उसने, ठीक है। तो ये डिसअपीयर कब हो जाता है? विदिन 3 to 4 मंथ, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन ब्रैकियल पॉलिसी, ठीक है, ब्रैकियल पॉलिसी। अगर जिस बच्चे में ऐसा अगर पॉलिसी है, ब्रैकियल पॉलिसी है, तो ये हट जाएगा, ठीक है, उसमें देखने को नहीं मिलेगा ब्रैकियल पॉलिसी मतलब समझ रहे हैं? जो उसके हाथ में अगर पैरालाइज हुआ है, हाथ पैरालाइज है
या कोई कारण है तो उसकी वजह से, ठीक है, उसको पालिसी हो गया है, ठीक है, पैरालाइज हो गया है, तो उसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इफ़ दिस रिफ्लेक्स प्रेजेंट आफ्टर 6 मंथ, अगर यह रिफ्लेक्स 6 महीने बाद भी प्रेजेंट रहा, इट इज़ एबनॉर्मल, क्योंकि इसको 3 से 4 महीने में क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 6 महीने के बाद तक अगर ये बना हुआ है तो ये कंडीशन एबनॉर्मल है, विच इंडिकेट, और ये यह बताता है कि स्पास्मोटिक सेरिब्रल पॉल्सी है, ठीक है, यानी जो मोटर सिग्नलिंग है वो बच्चे को नहीं जा रहा है, ठीक है, यानी कि सेरिब्रल पॉल्सी। अगर 3 से 4 महीने में ये नहीं दिख रहा है, 3 से 4 महीने में ये प्रक्रिया नहीं दिख रहा है तो ब्रेकियल पॉल्सी, और अगर 6 महीने के बाद भी दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्पास्टिक सेरिब्रल पॉल्सी, ठीक है, यानी कि मोटर सिग्नल बच्चे के हाथ पाँव में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक मतलब टर्न करना, नेक को अचानक टर्न करने पे इसी को बोलते हैं फेंसिंग। फेंसिंग मतलब डांसिंग, फेंसिंग इसी के नाम पे दे दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या फेंसिंग। आइए अगला बात करते हैं, आपको बताते हैं ग्रैस्प रिफ्लेक्स। क्या, ग्रैस्प रिफ्लेक्स। ग्रैस्प रिफ्लेक्स में क्या होता है, न्यू बॉर्न ग्रैस्प इफ एनी ऑब्जेक्ट पुट ऑन पाम, बच्चे के हथेली पे कुछ भी रखिए वो पकड़ लेगा, ठीक है। पाल्मर ग्रैस्प, इसी को बोलते हैं पाल्मर ग्रैस्प। एंड सोल प्लांटर ग्रैस्प, अगर सोल में अगर ऐसा हो रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसे प्लांटर ग्रैस्प बोलते हैं। प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है, और ये एट बर्थ पे देखने को मिलता है। एंड डिसअपियर विदिन 4 मंथ, और ये 4 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाता है। कौन, पाल्मर, हथेली वाला 4 महीने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डिसअपियर हो जाता है। एंड 8 मंथ में प्लांटर, अगर पैर वाला पूछा जाए तो 8 महीने में, और हाथ वाला पूछा जाए तो 4 महीने में। इट में अपीयर लेटर इन लाइफ, और ये लाइफ में जो है बाद में रीअपीयर हो जाता है, फिर से आ जाता है। इफ़ एन इंडिविजुअल सफ़र एन इंजरी टू फ्रंटल लोब्स ऑफ द ब्रेन, अगर इस बच्चे के फ्रंटल लोब में कोई इंजरी हो गई तो फिर से यही प्रक्रिया देखने को मिल सकता है, ठीक है, फिर से यही प्रक्रिया देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेन के फ्रंटल लोब में अगर इंजरी हो गई तो फिर से यही प्रक्रिया देखने को मिल सकता है, तो इसे ग्रैस्प रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। आइए अगला बताते हैं आपको, मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। क्या, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, व्हेन लाउड वॉइस, कहीं से अचानक अगल बगल, बच्चा अगर जैसे अगल बगल है, आप जैसे सोया रहता है, हु ऐसे डरा देते हैं, हु ऐसे डरा देंगे, तो अगर अचानक कोई लाउड वॉइस आ गया, या फिर और चेंजिंग द पोजीशन ऑफ न्यूबॉर्न फ्रॉम सेमी सिटिंग पोजीशन, यानी वो बच्चे को ऐसे बैठाए थे आप, ठीक है, ऐसे बैठाए थे आप, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बैठाए थे, तो अचानक उसको ऐसे इधर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, अचानक इधर की तरफ ढकेल दिया आपने। 45 पे अगर बैठा है तो ऐसे ढकेल दिया। टू अलाउ हेड एंड ट्रंक टू ड्रॉप, ऐसा लगेगा उसका हेड और ट्रंक दोनों ऐसे गिर रहा है, तब देखने को मिलेगा। यानी कोई लाउड वॉइस तेज़ी से चिल्ला दिया तब ऐसा देखने को मिलेगा मोरो रिफ्लेक्स, और या तो फिर उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं तब ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, उसके बाद ड्रॉप बैक एट 30 डिग्री एंगल, देन रैपिड एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड फैनिंग ऑफ फिंगर। फैनिंग ऑफ फिंगर मतलब ये वाला यहाँ से रहेगा, ठीक है। फैनिंग ऑफ फिंगर मतलब क्या होता है, फिंगर सब एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए ये फिंगर
ऐसे अलग अलग हो जाएंगी, इसे फैनिंग ऑफ फिंगर कहते हैं। लाइक दैट, ऐसे इसको डर लगता है कि अरे ऐसा क्या हो गया, अरे मोरे मायरे मोरे, अरे मोरे मायरे, ठीक है। तो आप लोग अगर पूर्वांचल के हैं, तो अगर इधर पूर्वांचल के हैं तो ऐसा माताएं जो है कि अपने बच्चे को बोलती हैं कि अरे मोरे माई, ऐसा, ठीक है। तो मोरो मोरो, ठीक है, डर लगता है कि अरे गिर गया। लाइक दैट, ऐसे बच्चा ही, तो ये सी शेप्ड का बनाता है बच्चा। देखिए सी शेप्ड का हाथ बना लेगा, ठीक है, एक सी शेप्ड का हाथ बना लेगा, उसको लगेगा कि अरे हम गिरे, बचाओ, ठीक है, बचाओ। और उसके फिंगर क्या होंगे, ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे फिंगर, ठीक है, फिंगर फैल जाएंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। तो कब कब ऐसा होगा, लाउड वॉइस आए, ठीक है, उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं तब आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, एबडक्शन एंड एक्सटेंशन देने को मिलेगा ऑफ आर्म एंड फैनिंग ऑफ फिंगर, ठीक है। फिंगर दूर जाएंगी और पैर क्या होगा, पैर पास में आएगा। मेकिंग सी शेप्ड, देखिए सी शेप्ड विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, मेकिंग सी शेप्ड विथ थंब एंड फिंगर अकर्स। और ये डिसअपियर कब हो जाता है, डिसअपियर 3 मंथ के अंदर इन 90% बेबी, 90% बेबी में 3 महीने के बाद ये देखने को नहीं मिलेगा, 3 महीने के बाद देखने को नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो इंडिकेट, और ये इंडिकेट करता है एबनॉर्मल, अगर दिख रहा है तो अगर ऐसा कंडीशन 3 महीने बाद भी दिख रहा है, इंडिकेट एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है 6 मंथ, अगर 6 महीने बाद भी ये देखने को मिलता है, ऐसा बच्चा डर रहा है, तो यानी एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये मोरो रिफ्लेक्स है, बच्चे को आप देख लीजिएगा, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बाबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है, बाबिंस्की रिफ्लेक्स, ये बाबिंस्की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, तो ये बाबिंस्की रिफ्लेक्स है। जेंटल स्ट्रोकिंग ऑन लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल, जे शेप्ड का, देखिए जे शेप्ड के, ऐसे लैटरल साइड पे जे शेप्ड का, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से ले जाइए चाहे ऊपर से, तो इसमें देखिए जे शेप्ड का स्ट्रोक, यानी काज न्यू बॉर्न्स बिग टो टू डॉर्सीफ्लेक्स, बिग टो यानी कि जो बड़ा वाला टो है यानी अंगूठा है, डॉर्सी फ्लेक्स यानी डॉर्सम, ये क्या है, डॉर्सम है, और ये क्या है, वेंट्रम है। तो डॉर्सी फ्लेक्स यानी कि डॉर्सम की तरफ ये क्या होगा, डॉर्सम की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे इधर की तरफ मुड़ जाएगा बच्चे का सिर्फ अंगूठा, ठीक है। अभी देखिए आगे पढ़ी सॉरी, बिग टोज टू डॉर्सीफ्लेक्स डाउनवर्ड एंड फिंगर आर हाइपर एक्सटेंडेड, देखिए फिंगर क्या हो गई, हाइपर एक्सटेंड हो गई, देखिए ऐसे हाइपर एक्सटेंड हो गई, ठीक। तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए पॉजिटिव निगेटिव, तो ये चीज़ें जब देखने को मिलेगा तो पॉजिटिव कहेंगे, और वही प्रक्रिया क्या हो, इधर साइड से हो, इधर से हो, तो वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव बाबिंस्की या नेगेटिव बाबिंस्की टेस्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ नीचे से टच करते हुए इधर लेके जाइए, ठीक है। ये डिसअपियर कब हो जाता है, 6 मंथ में, बट इट विल बी नॉर्मल टिल 12 मंथ ड्यू टू इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन यानी कि न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीथ होता है उस पर ठीक से माइलिनेशन नहीं होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स पे। तो इसमें जो माइलिन शीथ होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये माइलिन शीथ होता है, ये ठीक से नहीं हो पाता है इस एरिया में, ठीक है। डिसअपियर पहली बात तो 6 महीने में इसको गायब होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी देखने को मिल रहा है, इट विल बी नॉर्मल टिल 12 मंथ, मिल रहा है 12 मंथ तक नॉर्मल है, ड्यू टू इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन। बच्चे का 12 मंथ यानी 1 साल का बच्चा होते होते उसको क्या होता है, इनकम्प्लीट माइलिनेशन होने की वजह से देखने को मिल सकता है। इट इज़ ए नॉर्मल रिफ्लेक्स इफ इन इन्फेंट अंडर एज ऑफ 6 मंथ बट इंडिकेट अ लेशन ऑफ पिरामिडल या कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन
ओल्डर इंडिविजुअल, ठीक है। अगर ये बड़ों में देखने को मिलता है तो वहाँ पे इंजरी हुआ है, लेसन यानी घाव हो गया, कोई इंजरी हो गई कहाँ पे, पिरामिडल में यानी कि कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, पिरामिडल ट्रैक्ट में हो सकता है ओल्डर इंडिविजुअल में, ठीक है। यानी बड़ों में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो क्या होगा, लेसन होगा, ठीक है, घाव होगा, इंजरी होगा कहाँ पे, कार्टिको स्पाइनल, ठीक है। जो स्पाइन है, स्पाइन के कॉर्टेक्स रीजन में क्या होगा, स्पाइन, अब मैं यहाँ पे स्पाइन यानी कि जो स्पाइनल कार्ड होता है उसके कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, क्या होगा, इन्फेक्शन होगा उस वजह से। तो ये बाबिन्स्की रिफ्लेक्स है। और पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ये भी हमने बता दिया आपको, ठीक है, कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है। तो ये देखिए प्लांटर रिफ्लेक्स इसी को बोलते हैं। तो प्लांटर रिफ्लेक्स में आपका, ठीक है, प्लांटर रिफ्लेक्स या निगेटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, देखिए वही, ऑन स्ट्रोकिंग टू आउटर एस्पेक्ट ऑफ सोल फ्रॉम हील टू टो, हील टू, इधर से देखिए हील टू टो, हील टू टो, इन्फेंट कर्ल फिंगर, निगेटिव है ये, देखिए निगेटिव ये वाला है निगेटिव, ठीक है। क्या कहता है, इन्फेंट कर्ल फिंगर एंड टो डाउनवर्ड, क्या होगा, देखिए डाउनवर्ड, ऐसे देखिए मोड़ लेगा इस साइड जो है कि बच्चा मोड़ लिया अपना फिंगर, इट डिसअपियर एट 8 मंथ, ठीक है, और ये 8 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद देखिए डॉल्स आई रिफ्लेक्स, ठीक है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स, डॉल्स आई रिफ्लेक्स यानी गुड़िया की आंखें जैसी, एज हेड ऑफ इन्फेंट मूव वन साइड, बच्चे का हेड एक साइड, कभी कभी आप लोग ट्राई कर लिया करिए, देख लिया करिए, बच्चे का हेड एक साइड मूव करेंगे लेकिन उसकी आंखें इधर ही देखेंगी, हेड उधर जाएगा लेकिन उसकी आंखें इधर ही देखेंगे। देखिए इस बच्चे का हेड इधर जा रहा था लेकिन आंखें उसकी इधर ही हैं, यहीं की यहीं बनी हुई हैं, इधर ही कॉर्नर पे, ठीक है। तो आइज आर लैग बिहाइंड, हेड तो हम इधर ले जा रहे हैं लेकिन आइज वो इधर ही बना, जिधर देख रहा था उधर है, लैग बिहाइंड, डू नॉट एडजस्ट न्यू पोजीशन, जबकि हम हेड भी इधर ले जा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका आई भी इधर ही रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा सा ये रिफ्लेक्सेस देखने को मिलता है न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है। और ये डिसअपीयर कब हो जाता है, 3 से 4 महीने तक दिख रहा है तब तक तो नॉर्मल है, 3 से 4 महीने बाद इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बच्चे का हेड चाहे आप इधर मोड़िए और चाहे उधर मोड़िए, जिधर मोड़ेंगे उधर ही वो ताकेगा, और अगर नहीं देख रहा है, एक ही साइड देख रहा है तो 3-4 महीने बाद ऐसा देखने मिले तो यानी ये नॉर्मलिटी है, ठीक है। तो ये है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। उसके बाद देखिए एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, क्या, एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन मतलब एग्जिट करना, बाहर निकालना, व्हेन टंग इज टच्ड आर डिप्रेस, अगर बच्चे का जीभ जो है या टंग जो है टच करेंगे या फिर उसको दबाएंगे तो क्या करेगा, वो टंग से बाहर की तरफ ठेलेगा, टंग से बाहर की तरफ ठेलेगा, मुंह में नहीं ले जाएगा, वो बाहर ठेलेगा, इसी को बोलते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। इन्फेंट रिस्पॉन्ड बाई फोर्सिंग इट आउटवर्ड, ठीक है। अब बच्चा इसको बाहर की तरफ धकेलता है और ये डिसअपियर कब हो जाता है, 4 महीने, 4 महीने तक ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन 4 महीने बाद आपको एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो ले जाएंगे, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है वो टंग से ढकेल रहा है तो उसी को बोलते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये है एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपको नेक्स्ट बताते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स आंखें झपकाना, ठीक है, आंखों की पुतली जो है कि अपने आप, ये तो रिस्पॉन्स है ये, ठीक है, ब्लिंकिंग। तो ब्लिंकिंग करता है, ब्लिंकिंग, ठीक है, ब्लिंकिंग करता है झपकाना, यानी कि सडन क्लोजिंग ऑफ द आईलिड इन रेस्पॉन्स टू टर्निंग ऑफ हेड, लाउड नॉइस, ब्राइट लाइट, विजुअल थ्रेट, किसी भी कंडीशन में तेज़ी से चिल्ला दिए अगल बगल तब झट से बंद कर लेगा वो, ठीक है, या फिर उसके हेड को टर्न किया तब वो कर लेगा, चाहे इधर चाहे उधर, जिधर टर्न किए
तब बंद कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद कोई अचानक बहुत लाइट चमक गई तब बंद कर लेगा। विजुअल थ्रेट्स या फिर कोई खतरनाक चीज़ें उसके आँखों की तरफ आ रही थी तब, ठीक है। इट डज नॉट डिसअपियर, और ये डिसअपियर नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्स अकर इन ब्लाइंडनेस एंड इन इंजरी टू क्रेनियल नर्व्स। अगर बच्चे के क्रेनियल नर्व्स यानी कि थर्ड में, फिफ्थ में और सेवेंथ में, कौन क्रेनियल नर्व के, ठीक है, क्रेनियल नर्व किस में, थर्ड में, फिफ्थ में एंड सेवेंथ में, ठीक है। इन तीनों नर्व में अगर दिक्कत है तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो थर्ड क्रेनियल नर्व को क्या कहते हैं, ऑप्टिक, ठीक है। पहला ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। हाँ, ये थर्ड को ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, नहीं ऑप्टिक नहीं, ऑक्यूलोमोटर कहेंगे, ठीक है। थर्ड को ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर ट्राइजेमाइनल, और ये कौन सा होगा, ट्राइजेमाइनल। और 7 एब्डूसेंस, ठीक है, एब्डूसेंस। तो ये तीनों अगर डैमेज है या कोई दिक्कत है तो ये नहीं देखने को मिलेगा। और ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये हमेशा रहता है, ये डिसअपियर नहीं होता है, ठीक है। चाहे बच्चा बड़ा हो जाए तो भी रहता है। जैसा कि आप भी, अगर आपकी आंखों में कुछ अचानक आ जाता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो इसलिए ये डिसअपियर नहीं होता है। तो आपको पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स है जो लाइफ लॉन्ग बना रहता है, जाता नहीं है, तो कौन सा, ब्लिंकिंग। सॉरी, गले में खराश है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स यानी कि खांसी आ जाना। कुछ चीज़ें अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रही हैं तो खांसी आ जाना, उसी को बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। यानी कि गैगिंग एंड वॉमिटिंग रिजल्ट फ्रॉम इरिटेशन ऑफ थ्रॉट और फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स और थ्रॉट में कोई इरिटेशन हुआ या कोई ऐसी चीज़ चली गई जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो गैग रिफ्लेक्स, खांसी आ जाएगा, उसको बाहर निकाल देगा, बच्चा बाहर निकाल देगा। ये आपके अंदर भी है और ये हमेशा बना रहता है, परसिस्ट लाइफ लॉन्ग, और ये हमेशा लाइफ में बना रहता है। जैसा कि आप भी ऐसा करते हैं कि अगर आपके गले में वो दिक्कत कर रहा है तो आप खांस के उगल देते हैं, ठीक है, उगल देते हैं। ये गैग रिफ्लेक्स है, ये बच्चे में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये है पैराशूट रिफ्लेक्स। होल्ड द चाइल्ड अपराइट, बच्चे को अपराइट पकड़े रहिए, देन रोटेट हिज बॉडी क्विकली, और उसकी बॉडी को रोटेट करिए क्विकली, एज इफ़ फॉलिंग, ठीक है, उसको लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ। इन्फेंट विल एक्सटेंड हिज आर्म टू ब्रेक द फॉल, और वो अपने को रोकने से बचाता है। जैसे देखिए अचानक उसको ऐसे ही धक्का दिए आप, तो वो पीछे की तरफ ऐसे हाथ अपना कर लेगा पीछे की तरफ कि हम गिरने से बच जाएं। तो ये क्या है, बैकवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स। उसके बाद देखिए इस बच्चे को ऐसे नीचे की तरफ आप ले जाइए, ऐसे हाथ से, दोनों साइड से हाथ से पकड़ के बच्चे को नीचे की तरफ ले जाइए, तो वो देखिए जैसे पैराशूट से उड़ते हैं तो ऐसे ही हाथ पाँव उसका हो जाता है। तो ये क्या है, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स, इसे फॉरवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स कहते हैं। अपीयर 6 to 7 मंथ एंड परसिस्ट लाइफ लॉन्ग, और ऐसा जो है कि 6 से 7 महीने पर दिखता है, 6 से 7 महीने पर बच्चे में दिखता है, और ये हमेशा लाइफ लॉन्ग में बना रहता है,
हमेशा पूरी लाइफ ये बना रहता है। ठीक है, जैसा कि आप भी अगर किसी को अचानक आपको कोई ढकेल दे तो आप पीछे हाथ लेके बचने की कोशिश करते हैं कि मैं गिरने ना पाऊँ, या फिर नीचे आ रहे हैं तो आपका हाथ पाँव फैल जाता है, लाइक दैट, जैसे पैराशूट से आप पैराशूटिंग करते हो वैसे ही। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग रहता है और 6 से 7 महीने में आता है। ठीक है, डिसअपीयर नहीं, 6 से 7 महीने पर देखने को मिलता है। ठीक, 6 से 7 महीने, पैदा होने के 6 से 7 महीने पर देखने को मिलता है ये। ठीक है, और लाइफ लॉन्ग रहता है। पैराशूट के बाद देखिए ख़त्म। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर। तो आज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा बच्चों तक, और पूरा देखिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। ओके डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।